सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो भाई आज हमारी क्लास नंबर 11 है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 6 है। एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त सी क्लास आपकी रहने वाली है। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, हर जगह पहुंचा देंगे। सुबह सुबह उठ के आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो सपोर्ट करना आप लोगों का एकदम से बनता है। तो जबरदस्त तरीके से भाई जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे और फटाफट बिना वेस्ट किए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। डे 11 है, पेज नंबर 63 है वोकैब संजीवनी की। ये क्लास नंबर 6 है वन वर्ड्स की। टोटल आपकी 11वीं क्लास है। आज की क्लास का जो पहला वर्ड है, द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, यानी कि एक विल बना के जो किसी पे प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? देखो भाई, आपको पता है उसको बोला जाता है लेगेसी। आपने मूवीज में बहुत सुना होगा कि यार इसकी ये लेगेसी है, इसकी ये लेगेसी है। सो लेगेसी का मतलब भी होता है वो प्रॉपर्टी जो कोई किसी के लिए छोड़ के जाता है। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए छोड़ के जाएंगे या कोई किसी और के द्वारा किसी के लिए छोड़ दी जाए, तो वो लेगेसी कहलाती है। कैसे याद रख सकते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा लीगल। लीगल बेसिकली क्या होता है? कोई चीज जो कानूनन हो। लीगल आपका एडजेक्टिव होता है और यहीं से ये जो LEG आपका रूट बनता है, ये कानूनन जो चीजें होती हैं उनके लिए बनता है। ठीक है, सो अगर उसके लिए तो यहां भी क्या है, वही है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो लीगल तरीके से आपके पास में क्या आ जाए, लीगल तरीके से जो आपके पास में प्रॉपर्टी आ जाए, वही आपके लिए क्या है? लेगेसी है। सो लेगेसी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, लीगल प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉपर्टी, लेगेसी, लीगल प्रॉपर्टी। देखो बहुत ज्यादा ट्रिक्स में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता, बहुत सिंपल वर्ड है, आपके दैनिक जीवन में इतनी बार प्रयोग में आता है लीगल प्रॉपर्टी, यानी कि लेगेसी, 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 लेगेसी। 5-7 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। बहुत सिंपल वर्ड है, ट्रिक्स की मुझे लगता भी नहीं जरूरत होनी चाहिए ज्यादा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अ स्मॉल आइलैंड। देखो ध्यान दीजिएगा, इसको आइलैंड पढ़ते हैं, आइसलैंड नहीं पढ़ते, इसमें एस साइलेंट रहता है। अ स्मॉल आइलैंड, एक छोटा आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? टापू। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, जो एक तो आइलैंड कंट्री है मालदीव्स, वो बहुत चर्चा में है। अपने लक्षद्वीप चर्चा में है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये सब आइलैंड होते हैं। तो ये जनरली कंट्री एक ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बनती है। बाकी अगर कहीं पे एक छोटा आइलैंड हो, उसको क्या बोलेंगे? देखो भाई, किसी भी चीज के जो स्मॉल चीज को दिखाने के लिए एक आपका सफिक्स होता है लेट। लेट हम किसी शब्द के पीछे लगा के उसको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिएगा, ये किताब है, ये किताब है, ये आपकी बुक है। लेकिन अगर इसी किताब की एक छोटी प्रति, इसी किताब की एक छोटी कॉपी, लाइक मान लीजिए मेरे पास में इसी किताब की एक छोटी कॉपी अगर मैं कोशिश करूं निकालने की, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, जैसे ये है, ये आपके लिए क्या है? बुक है। और ये क्या है? बुकलेट है। सो बुक का मतलब क्या होता है? बड़ी किताब। और बुकलेट का मतलब क्या हो जाता है? एक छोटी किताब कह सकते हैं आप। सो बुकलेट मतलब छोटी किताब। उसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा पिगलेट। पिगलेट का मतलब पिग का छोटा बच्चा। पिगलेट का मतलब क्या हो जाता है? पिग का छोटा बच्चा। ऐसे कई सारे एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रेसलेट। ब्रेसलेट क्या होता है? ये एक छोटा सा पीस जो हम यहां पे लगा देते हैं अपने ब्रेस्ट पे, ठीक है, जो पहन लेते हैं। आपने एंकलेट सुना होगा, ठीक है, जो पायल होती है एंकलेट, जो एंकल में छोटा सा पीस पहन लेते हैं, वो एंकलेट। तो छोटी चीजों को दिखाने के लिए लेट आता है। वैसे ही आइलैंड को दिखाने के लिए क्या आ जाता है? आइलेट आ जाता है। क्या आ जाता है? आइलेट आ जाता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? आइलेट। क्या हो जाता है? आइलेट, एक छोटा टापू। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आइलेट। सो लेट वर्ड आपका क्या दिखाता है? किसी चीज का छोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। अ ह्यूज बिल्डिंग विथ अ स्पेसियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट्स, जहां पे एयरक्राफ्ट्स को खड़ा रखा जा सकता है। ठीक है, या फिर अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर, मतलब एयरक्राफ्ट इज केप्ट। ठीक है, या आर केप्ट। एयरक्राफ्ट का जनरली प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही रहता है। हालांकि एसएससी ने यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स लिख के दिया था, लेकिन ये प्लूरल में एयरक्राफ्ट ही रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई हैंगर। ध्यान देने वाली बात क्या है? HANGAR होता है। अब आपको ये 2-3 शब्द है, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला होता है हैंगर। हैंगर क्या है? ये जो एरोप्लेन वगैरह रखने की जगह है। दूसरा होता है HANGER,
GER वाले ये वो हैंगर हैं जिन पे आप कपड़े टांगते हैं। और एक आपका होता है हंगर यानी कि भूख, और हंगर क्या है यानी कि भूख को बोल देते हैं हंगर। तो भूख मतलब हंगर, ई वाला ये वाला हैंगर है, और ए वाला ये जो एरोप्लेन रखने वाली जगह है वो होती है। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग्स। डॉग्स के लिए शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह। शेल्टर का मतलब होता है मेरे भाई रहने की जगह। कुत्तों के रहने की एक छोटी जगह, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है केनाल। क्या बोला जाता है मेरे भाई? केनाल। बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत ट्रिक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है। कैनाल 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 कैनाल। कैसे कुत्ता, कैसे मतलब कुत्ता, तो वहीं से याद रख लेना कैनाल। सो कैनाल बेसिकली आपकी वो जगह है जहां पर डॉग आपका रहता है। सो डॉग के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? केनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनाल बोलते हैं। तो सो कैनाल बेसिकली कुत्ते का घर। कोई बहुत ज्यादा ट्रिक्स में इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। शायद पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो बहुत लंबे टाइम से किसी जगह पर जो लोग रह रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसमें बताया था मैंने एबोरिजन्स। देखो उनको एबोरिजन्स भी बोल देते हैं और एबोरिजिनल्स भी बोल देते हैं, दोनों तरीके से बोला जाता है। तो एबोरिजिनल ये एडजेक्टिव फॉर्म हो जाती है और एबोरिजन्स आपका नाउन फॉर्म हो जाता है। तो एबोरिजिनल का मतलब है कोई भी चीज या कोई भी लोग जो बहुत लंबे टाइम से वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो, सो एबोरिजिनल। तो वही ध्यान रखेंगे जो उस दिन बताया था अब ओरिजिनल, जो लास्ट क्लास में आया था अब ओरिजिनल, यानी कि यही अब यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं। अब यही यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं। तो अब ओरिजिनल यानी कि मूल निवासी यही है, मूल निवासी यही है। तो ओरिजिनल निवासी मतलब एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मतलब ओरिजिनल निवासी। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन। क्या मतलब है इसका? देखो होल्ड ऑन का मतलब है किसी चीज को लेकर दृढ़ रहना, होल्ड करना, ठीक है। टू समथिंग यानी किसी चीज को, और कीपिंग, कीपिंग का मतलब है रखना। एन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब विचार, विथ डिटर्मिनेशन मतलब डिटर्मिनेशन का मतलब है एकदम सख्ती के साथ में, हार नहीं मानेगा, डिटरमिन्ड है एकदम। किसी चीज को लेके आप पूरे आश्वस्त हैं, पूरे भरोसा करते हैं अपने आप पे, तो आप डिटरमिन्ड हैं, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं भाई? इसके लिए एक वर्ड होता है टेनेसियस। क्या होता है? टेनेसियस। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको एक शब्द मैंने बताया था एस, ACE, ध्यान है। और एस क्या होता है भाई? इक्का, मानते हो? ठीक है। और 10 का मतलब क्या होता है? 10। अगर आपके पास में 10 एस हो, 10 एस हो, 10 इक्के हो, तो क्या आप किसी के सामने हार मानोगे? हम जब कार्ड्स खेलते हैं, अगर हमारे पास एक इक्का भी आ जाए तो कितना अच्छा सा फील होता है ना कि आप तो शायद जीत जाएंगे इस बाजी को। दो इक्के आगे तो मजा ही आ जाता है कि यार अब तो हमें कोई मतलब हरा ही नहीं सकता। और अगर 3 इक्के आप पे हुए तो लगता है कि यार बता, मैं अब तो मतलब 10 बोलने चाहिए हमें, या 12 बनाने चाहिए, या ये चारों इक्के हो तो। और सोचो अगर किसी के पास में 10 इक्के हो, 10 इक्के हो, तो 10 अगर एस उसके पास है तो 10 एसियस, जिसके पास है 10 एस वही बन जाता है क्या? 10 एसियस। सो टेनेसियस का मतलब हो जाता है जो अपनी चीजों में दृढ़ हो, अटल हो, अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी बात से नहीं पलटेगा। तो 10 एसियस, 10 इक्के वाला, 10 एसियस, 10 एसियस याद रखेंगे भाई, ये एक्चुअल में ट्रिक की जरूरत है। 10 एस, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी कुछ एक और वर्ड आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर एसियस को आप एशिया पढ़ लें, जैसे कि यहां पे हमने बताया एसियस बराबर एशिया, तो आप ये याद रख सकते हैं कि 10 एशिया की कंट्री हैं जो कि अपनी चीजों पर दृढ़ रहती हैं। कोई भी 10 कंट्रीज के नाम ले सकते हैं आप, इंडिया हो गया है, और ये जो हमारे ऊपर है ये हमारे अगल बगल वालों का नाम मत ले लेना बिल्कुल भी, मतलब हमारे ऊपर वालों के या बगल वालों के, पाकिस्तान वाकिस्तान को मत ले लेना। जो अरब कंट्रीज हैं वो कंट्रीज और इंडिया, ये अपनी चीजों को लेके कैसे रहते हैं? 10 कंट्री अटल रहती हैं अपनी चीजों को लेके, ठीक है। बस पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना ये सब बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट, तो 10 एशिया करके याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे लिख रखा है वैसे याद रख सकते हैं। बाकी ज्यादा अच्छा जो मुझे लगता है वो है 10 एस यानी कि 10 इक्का, 10 एसियस यानी कि 10 इक्के वाला, 10 इक्के वाला। नेक्स्ट, अगला जो आपका वर्ड है अ परफेक्शनिस्ट, यानी कोई एक ऐसा पर्सन जिसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, परफेक्शनिस्ट। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, जो बहुत केयरफुल हो, बहुत प्रिसाइज हो वो,
ठीक है, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। क्या बोला जाता है बेटा? मेटिकुलस बोला जाता है, मेटिकुलस बोला जाता है, ठीक है, मेटिकुलस बोला जाता है। कैसे याद रख सकते हैं? देखो, इसको याद रखने के कई सारे तरीके आपके हो सकते हैं। इनमें से एक तरीका ये है, मेटिकुलस को, मेटी को बेटी पढ़ लो और कुलस को कुशल पढ़ लो, थोड़ा सा उल्टा पढ़ लो। अगर बेटी को आपको क्या बनाना है? कुशल। बेटी को कुशलता और सावधानी सिखाना चाहिए। जैसा आजकल परिवेश है, परिदृश्य है देश का, इधर उधर के लोगों का, तो जब भी आपके पास बेटी है तो उसको कुशलता, मतलब बेटी को कुशल बनाना है और बेटी को आपको क्या करना है? सावधान करना है। तो जो कुशल हो और अति सावधान हो वही क्या है? मेटिकुलस। तो आपको कहना बेटी कुशल, मेटिकुलस, बेटी कुशल, मेटिकुलस, बेटी कुशल, मेटिकुलस, बेटी कुशल। ठीक है, इस तरीके से भाई, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, आसानी से याद रह जाएगा। मेटिकुलस बेटी कुशल, मेटिकुलस बेटी कुशल, मेटिकुलस बेटी कुशल, यानी कि कुशल हो गया और अति सावधान हो गया, बहुत ध्यान देके चलने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम अ हस्बैंड ऑन सेपरेशन। अलाउंस का मतलब होता है भाई, देखो कोई जो पैसा वैसा होता है ना, जो लगातार तरीके से दे रहे होते हैं, ठीक है। गिवन का मतलब दिया जाता है, टू अ वाइफ एक पत्नी को, फ्रॉम हर हस्बैंड उसके पति से, ऑन सेपरेशन यानी कि अलग होने पर। सेपरेशन का मतलब होता है अलग होने की बात, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिमनी। अब इसको याद कैसे रखते हैं? देखो भाई, आप इसको याद रखेंगे, अली, अली ने कहा 3 बार तलाक तलाक तलाक, और फिर अली को क्या देना पड़ा? मनी। अली में कितने लेटर है? 3, 1 2 3। तो अली ने कहा तलाक तलाक तलाक, और फिर क्या देना पड़ा? मनी। क्या देना पड़ा? मनी। तो तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाला पैसा यानी कि एलिमनी, इसको अली प्लस मनी से याद रखेंगे। अली को तलाक देने के बाद वाइफ को बहुत पैसे देने पड़े, सो अली और मनी। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है फॉर्मल, फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन्स सिंस। फॉर्मल का मतलब है एकदम रिटन फॉर्म में। फॉरगिवनेस का मतलब होता है मेरे भाई माफी, किसी को रिटन फॉर्म में माफी दे रहे हो। ऑफ अ पर्सन्स सिंस, किसी के पाप जो होते हैं ना, सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। तो किसी के पापों की पूरे तरीके से जो फॉर्मल तरीके से माफी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है अब्सोल्यूशन। क्या बोला जाता है? अब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन। तो क्षमादान मिल गया। अब बहुत आसान है इसको, अब भैया सोल्यूशन मिल गया है, अब माफ हो गए सारे पाप, माफ हो गए सारे पाप, इसलिए अब हो गया आपका सोल्यूशन। आपने जिंदगी में बहुत पाप किए होंगे, ठीक है, छोटे मोटे पाप सब करते रहते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो उन पापों के लिए आपको क्या मिल गई? माफी मिल गई, तो आपको क्या मिल गया? सोल्यूशन। सो अब इसको माफ करना ही सोल्यूशन है, या अब सोल्यूशन मिल गया है, पाप माफ हो गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, अगला है टू कैंसिल और डू अवे विथ। किसी चीज को भाई कैंसिल कर देना, या फिर डू अवे विथ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पा लेना, जैसे किसी कानून से या फिर किसी एग्रीमेंट से, इन सब से छुटकारा पा लेना। अब इसका एक्चुअल में इसके लिए जो वर्ड होता है वो वर्ब होती है एब्रोगेट। क्या होती है? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज से डू अवे विथ कर लेना। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको याद रखने के लिए इस लड़के की आप अगर हालत सुनोगे तो आप कहोगे कि भाई पक्का याद हो जाएगा अब तो। देखो भाई, इसने किसी से बहुत प्यार किया, बहुत दिल से किसी को चाहा, बहुत दिल से किसी से चाहा, और क्योंकि ये उसके काम का था तो खूब इसको यूज किया, खूब इसको यूज किया। जब इस लड़के से पेपर नहीं निकला, जब इस लड़के से एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं निकला, तो आप जानते हैं इसको क्या बोला गया? शायद आप नहीं जानते, मैं बताता हूं इसको क्या बोला गया। इसको बोला गया, ए ब्रो, ए ब्रो गेट आउट, ए ब्रो गेट आउट, ए ब्रो गेट आउट। और ये बोल के ए ब्रो गेट आउट बोलकर सारे संबंध रद्द कर दिए, सारे संबंध क्या कर दिए भाई? रद्द कर दिए। सो
एब्रो गेट आउट बोलकर सारे संबंध क्या कर दिए, रद्द कर दिए। तो रद्द कर देना, एब्रोगेट कर देना, एब्रोगेट आउट कर देना, एब्रोगेट आउट, एब्रोगेट आउट। तो देखो भाई रोना तो पड़ेगा। इतने दिन तक भाई ने ये सब काम किए और फिर उसको क्या सुनने को मिला, एब्रो, एब्रो गेट आउट। इस तरीके से बोल दिया गया, एब्रो गेट आउट, एब्रो गेट आउट। सो एब्रो गेट आउट से आप इसको याद रख सकते हैं, एब्रोगेट, एब्रोगेट। पूरी रिलेशनशिप तोड़ दी भाई साहब, पूरी रिलेशनशिप रद्द कर दी, और कहो तो शादी रद्द कर दी भैया, शादी रद्द कर दी, पूरा एग्रीमेंट खत्म हो गया, एब्रो गेट आउट। क्यों? क्योंकि इसकी नौकरी नहीं लगी, एसएससी क्लियर नहीं कर पाया। बताओ, छोटी सी बात। इसीलिए पढ़ाई लिखाई लगातार करते रहें और एसएससी क्लियर जरूर करें। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के। नेक्स्ट, टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी। किसी चीज को बार बार पोस्टपोन, पोस्टपोन करने का मतलब होता है किसी चीज को डिले कर देना भाई, डिले करना, ठीक है। डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी, क्योंकि आप कैसे हैं, आलसी हैं। बेटा पोस्टपोन करते रहो तो फिर कोई क्या बोलेगा आपको, एब्रो गेट आउट, है ना। तो वो नहीं करना है। इसके लिए वर्ड होता है आपका प्रोक्रास्टिनेट। क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो प्रो का मतलब होता है आगे, प्रो का मतलब क्या होता है, आगे। और देखो ये जो क्रास है, ये लैटिन में इसका मतलब होता है टुमारो, यानी कि कल, कल। तो आगे कल के लिए काम को टाल देना, आगे के लिए काम को टाल देना या कल के लिए काम को टाल देना, वही क्या हो गया आपका, प्रोक्रास्टिनेट हो गया। ये रूट वर्ड से आपको याद हो गया। प्रो का मतलब आगे और क्रैश का मतलब हो गया टालना, मतलब कल के लिए। सो आगे यानी कि कल के लिए काम को क्या कर दिया आपने, टाल दिया, प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, ठीक है। तो प्रोक्रास्टिनेट, बाकी इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पार्टी लेट, लेट होने की वजह से उसने पार्टी को टाल दिया, लेट होने की वजह से उसने पार्टी को टाल दिया। तो प्रोक्रास्टिनेट को आप कैसे याद रख सकते हैं, पार्टी लेट, पार्टी लेट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है टू फेल टू नोटिस, मतलब नोटिस ना कर पाना, इग्नोर करना या कंडोन। कंडोन करने का मतलब होता है बेसिकली किसी को माफ कर देना, ओवरलुक कर देना बेसिकली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओवरलुक, अनदेखा कर देना, ध्यान ना देना। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो भाई, ओवर का मतलब होता है ऊपर, लुक का मतलब होता है देखना। तो आप ओवरलुक को ऐसे ट्रिक बनाओ, ऊपर देखना। और देखो ये पर्सन को देखना, ये क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है, और ऊपर देखने की वजह से इसके साथ क्या हुआ कि भाई गड्ढे में गिर गया, भाई गड्ढे में गिर गया। देखो, तो वह ऊपर देख रहा था, इसीलिए उसने रास्ते में गड्ढों को ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान न देना यानी कि ओवरलुक करना। सो ओवरलुक मतलब ध्यान न देना, ओवरलुक। देखो आप खुद ही देखो, आप अगर ओवर का मतलब है ऊपर, लुक करोगे, ऊपर देख के चलोगे तो क्या होगा, आप ध्यान नहीं दे पाओगे चीजों पे। क्या होगा, आप चीजों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ओवरलुक यानी ध्यान न देना, चौकस न रहना। अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल। देखो बहुत सिंपल वर्ड है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं मॉर्चुरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी। तो बाकी इसको मॉर्ट, मॉर्ट यानी कि मौत, मौत, मॉर्च। इसको कैसे याद रख सकते हैं, मॉर्ट यानी कि मौत, मॉर्ट यानी कि मौत, मौत। तो मौत के बाद में जहां पे लोगों को ले जाते हैं वही आपका क्या हो जाता है, मॉर्चुरी। सो मॉर्ट यानी कि मौत, इस तरीके से याद रख सकते हैं भाई, ठीक है, मॉर्चुरी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। किसी की अच्छी रेपुटेशन को डैमेज करने के एक्शन को क्या बोलते हैं, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। किसी की अच्छी रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिफेमेशन। देखो डी करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी एग्जाम में डी आती है तो इज्जत नीचे चली गई। और देखो आपने एक वर्ड सुना होगा फेम, नेम एंड फेम। फेम का मतलब क्या है मेरे भाई, इज्जत। फेम का मतलब क्या है, इज्जत। और इसी फेम से बनता है आपका फेमस, जो कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, ठीक है, विख्यात। सो डी फेमस, किसी को डी फेमस कर रहे हैं आप, जो पहले से प्रसिद्ध है उसको क्या कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। तो कोई जब किसी को डी करता है यानी कि नीचा दिखाना, डी करना यानी कि नीचा दिखाना। सो डिफेमेशन का मतलब क्या हो जाएगा, डी और फेमस, डी फेमस करना यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसको गिराना, किसी का नाम गिराने के लिए। जुर्माना तो मत लिखना अपना, मानहानि, मतलब किसी का मान गिराना, डिफेमेशन करना। अब डिफेमेशन अगर किसी का होता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जो याचिका दायर की जाती है उसको बोलते हैं डिफेमेशन केस, ठीक है, डिफेमेशन केस। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी,
स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी। एक कहानी सुनेंगे, बहुत छोटी सी कहानी है, ठीक है। दो भाई होते हैं, ठीक है। ये बड़ा भाई है, इसकी शादी हो चुकी है। ये बड़ा भाई है, इसकी शादी हो चुकी है। ये छोटा भाई है, इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन भैया की साली जो है उनको ये भाई पसंद करता है कोई, ठीक है। तो ये जो भाई है इसकी साली को पसंद करता है, ठीक है। ये भाई की शादी हुई, इसका एक छोटा सा लड़का है, ठीक है। ये छोटा सा लड़का है, लेकिन इसकी शादी जो है वो साली से नहीं हुई, अब इसकी शादी किसी और से हुई। अब क्योंकि ये इस लड़के का क्या है, चाचा, तो इसकी वाइफ क्या हो गई, चाची, यानी कि क्या हो गई, आंटी, ठीक है, आंटी। और आंटी जो है वो मौसी से बहुत नफरत करती है। इस लड़के की आंटी मौसी से क्या करती है, बहुत नफरत करती है। बस यहीं पे आपका ट्रिक छुपा हुआ है। आपको ध्यान रखना है आंटी प्लस मौसी, एनीमोसिटी, 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 यानी कि आंटी मौसी से बहुत घृणा करती है। और क्यों करती है वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। क्यों करती है वो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट देखेंगे, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। देखो रूट वर्ड से याद रख सकते हैं, इन्फेंट का मर्डर कर रहे हैं, मर्डर यानी कि साइड, और इन्फेंटी साइड। तो इन्फेंट है तो इन्फेंटी साइड, इन्फेंटी साइड, शिशु हत्या, इन्फेंटी साइड। बहुत सिंपल वर्ड है, याद रखेंगे। बाकी भाई कमेंट बॉक्स में सारे वर्ड्स को लिखते जाएंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड सेड, मतलब कोई युद्ध वगैरह जिसमें बहुत खून खराबा हो, उसको क्या बोलते हैं। शादी होते हैं तो एक हाथ में कटारी होती है, ध्यान है आपको, उसको क्या बोलते हैं, कटारी है, उससे आप किसी को मार भी सकते हैं। तो वो सगुन की क्या है, देखो सैंग्विनरी इसके लिए एक्चुअल में करेक्ट आंसर है, सैंग्विनरी। इसको कैसे याद रख सकते हैं, सगुन की आरी, सैंग्विनरी, सगुन की आरी। और सगुन की आरी जो है वो क्या कर देती है, खून खराबा कर सकती है। सगुन की आरी क्या कर सकती है, खून खराबा कर सकती है। और ये ना याद रखें तो एक और तरीका बता सकता हूं, देखो सैंग्विनरी में आपको नारी दिख रही है पीछे और सगुन दिख रहा है आपको, तो सगुन वाली जो नारी है यानी कि पत्नी आके घर में क्या कर देती है, खून खराबा। शादी से पहले सब सुखी होते हैं, शादी के बाद में क्या करती है पत्नी आके, लड़ाई झगड़े खून खराबा। तो सगुन की जो नारी आती है, जो इतने सगुन से नारी को लाते हैं, उसको ला आके अल्टीमेटली करना क्या है, खून खराबा, ठीक है। सो सैंग्विनरी मतलब खून खराबा, बहुत रक्तमय हो गए सब। तो सगुन की आरी कह लो या नारी कह लो, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली करना दोनों को खून खराबा ही है, ठीक है। समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, मतलब वर्थ बिलीविंग का मतलब है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, भरोसा करने योग्य। देखो भाई जिस पे क्रेडिट किया दिया जा सकता है, देखो आप किसको, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा। आप कहते हो ना, जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आप कहते हैं कितने रुपए क्रेडिट हो गए, क्रेडिट हो गए यानी कि पैसा आया है। तो आप अगर किसी को क्रेडिट दे रहे हो, इसका मतलब आप किसी को पैसा दे रहे हो। पैसा आप किसको दोगे, जो भरोसेमंद हो, नहीं तो पैसा लेके भाग जाएगा। तो क्रेडिट उसको दिया जाता है जो कैसा हो, क्रेडिटेबल हो या क्रेडिबल हो, क्रेडिटेबल नहीं क्रेडिबल, सॉरी, क्रेडिबल जो होगा उसी को क्या दोगे आप, क्रेडिट दोगे। तो क्रेडिट है लोगों में तभी तो विश्वास है। नेक्स्ट, मैन हु ड्रू मैप्स, जो मैप बनाता है वो क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, रूट वर्ड से याद रख सकते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, कार्टोग्राफर। बाकी इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अभी रिसेंटली गूगल मैप ने जो पूरे वर्ल्ड का जो स्ट्रीट मैप लिया था, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ी थी उसको, कार की। तो कार से क्या कर दिया, कार पर ग्राफ बना के पूरा मैप बना दिया, एक कार से पूरा स्ट्रीट व्यू ले लिया, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और अ डेंजरस सिचुएशन, जो किसी जस्टिस से भाग रहा हो या फिर किसी खतरनाक सी सिचुएशन से भाग रहा हो, उसको क्या बोलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, रेफ्यूजी, ठीक है, रेफ्यूजी। रेफ्यूजी कौन होते हैं भाई, जो किसी देश से भाग जाते हैं, ठीक है, जस्टिस वगैरह से। तो देखो भाई रेफ्यूजी ही होते हैं, फ्यूजी, तो रेफ्यूजी से री को हटा देना है आपको, बस फ्यूजी याद रख लेना है, और वही इसका करेक्ट आंसर है, फ्यूजिटिव। इसको क्या पढ़ते हैं, फ्यूजिटिव। सो रेफ्यूजी से आपको याद रखना है फ्यूजिटिव, रेफ्यूजी यानी कि फ्यूजिटिव। नेक्स्ट,
वर्ड दैट बिगिन विथ द सेम लेटर्स लेवल और साउंड, ऐसे शब्द जो एक ही तरीके के लेटर से शुरू होते हैं या एक ही तरीके के साउंड से शुरू होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बोल देते हैं भाई एलिटरेशन। क्या बोलते हैं? एलिटरेशन, एलिटरेशन, एलिटरेशन। एलिटरेशन को आप ऐसे याद रखिए, अली तू राशन। अली की माँ उससे ये कह रही है, अली तू राशन ला, अली तू राशन ला, अली तू राशन ला, अली तू राशन ला, बार बार अली तू राशन ला, अली तू राशन ला, अली तू राशन ला। अलिटरेशन, अलिटरेशन, अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब बेसिकली एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति, यानी कि अली की माँ बार बार कह रही है अली तू राशन ला, अली तू राशन, अली तू राशन, ठीक है। सो एलिटरेशन। नेक्स्ट, हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। भाई जो गिल्ट की फीलिंग है आपके अंदर अगर है तो वो क्या है? उसको बोलते हैं भाई रिमोर्स। क्या बोला जाता है? रिमोर्स, ठीक है। रिमोर्स कैसे याद रख सकते हैं भाई? कैसे याद रख सकते हैं? देखो इस वर्ड को ब्रेक करके देखिए, REM, आपको पता ही है REMEMBER, रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब क्या होता है भाई? याद। और प्लस में आपको ऑर्स को बस क्या पढ़ लेना है? वर्स पढ़ लेना है। ये W को छुपा के रखो, ऑर्स को क्या पढ़ लिया? वॉर्स। वॉर्स का मतलब होता है बुरा। अगर आपको अपने जीवन में किए गए बुरे कर्म याद आ रहे हैं तो आपको कैसा फील होगा? गिल्ट की फीलिंग होगी, अफसोस होगा, पछतावा होगा। तो रिमेंबर द वॉर्स बराबर रिमोर्स, रिमेंबर द वॉर्स बराबर रिमोर्स। तो रिमेंबर वर्स रिमोर्स, रिमेंबर वर्स रिमोर्स, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप ऐसे हाथ रख लेते हैं अपने सर पे। नेक्स्ट, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स। वो पर्सन जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स को, कस्टम्स को क्रिटिसाइज करता है उसको क्या बोलते हैं? भाई देखो इसको बोलते, जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है बेसिकली, या पुराने रीति रिवाजों का विरोध करता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, क्या बोलते हैं इसको? आइकोनोक्लास्ट। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला। याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आइकन यानी कि मूर्ति, और उसको क्या कर रहा है? ब्लास्ट कर रहा है। मूर्तियों को ब्लास्ट करने वाला क्या हो जाएगा? आइकोनोक्लास्ट। मूर्तियों को करने वाला ब्लास्ट हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट। तो मूर्ति पूजा का विरोधी जो होता है, या फिर जो पुराने पुराने रीति रिवाजों का विरोध करता है। नेक्स्ट, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। एक पर्सन जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है। बहुत सिंपल है, 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बाई, तो बाईलिंगुअल। बाई का मतलब 2, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज बोलने वाला, द्विभाषी हो गया। बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल याद रखेंगे भाई ढंग से इसको, बाईलिंगुअल, द्विभाषी। नेक्स्ट, टू गिव अप कंप्लीटली और एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर। कोई चीज अपने आप से गिव अप कर दी, भाई तू रख, तू रख, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई सरेंडर करना। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? एक लड़का है बहुत तगड़ा सा, सुरेंदर, और उससे सब डरते हैं। जैसे ही आता है सुरेंदर, सब कर देते हैं सरेंडर। जैसे ही आता है सुरेंदर, सब कर देते हैं सरेंडर। तो सुरेंदर के डर से क्या कर देते हैं? सुरेंदर के डर से आत्मसमर्पण कर देते हैं लोग, या फिर सुरेंदर ने डर से आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे भी याद रखें, अल्टीमेटली सरेंडर याद रखना है, आत्मसमर्पण। बहुत मुश्किल शब्द नहीं है, तो ज्यादा ट्रिक में भी जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्पलिश्ड। अकम्पलिश्ड का मतलब है जिसको हासिल किया जा सकता है, हासिल करने योग्य, हासिल करने योग्य, अकम्पलिश्ड, हासिल करने योग्य। इसको बोल देते हैं फीजिबल। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल। देखो भाई, जिस चीज की फीस दे दी, फीस के बाद में कोई भी चीज कैसी हो जाती है? प्रैक्टिकल हो जाती है। कुछ भी पॉसिबल है, बस आपको क्या देना है? पैसा देना है। जो काम कहीं नहीं हो सकता, आप पैसा दो यानी कि फीस दो और वो काम हो सकता है। तो फीसिबल मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल, तो फीजिबल मतलब पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है। सो जो चीज आपको लगे इम्पॉसिबल है, पैसा दो, क्या हो जाएगी? पॉसिबल। पैसे से सब हो जाता है, फीस से सब हो जाता है फीजिबल, फीस से सब हो जाता है फीजिबल, फीस से सब हो जाता है फीजिबल। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। प्लांट्स की स्टडी, देखो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं, बॉटनी होती है, सारे जमाने को पता होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बॉटनी। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, यानी कि आप क्या कर रहे हो? फॉल्स यानी कि झूठा, नकली, फर्जी, फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हो विथ अ फॉल्स सिग्नेचर, झूठे नकली सिग्नेचर से। इसको बोलते हैं फोर्जरी। क्या बोलते हैं? फोर्जरी। देखो फोर्जरी को पढ़ के लग रहा है फर्जी, फर्जी, फर्जी। सो फोर्जरी बराबर फर्जी, फोर्जरी बराबर फर्जी, बस इसका मीनिंग ही वहीं पे है। फोर्जरी बराबर फर्जी, फोर्जरी बराबर फर्जी। नेक्स्ट,
अगला आपका वर्ड है अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। बुक्स की लिस्ट हो गई, इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स हो गए। जैसे मान लीजिए हमने अभी कई टाइटल निकाल दिए हैं, हमने और भी हमारी बुक्स आने वाली हैं, तो उन सारी बुक्स की लिस्ट को हम अगर टांग रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं कैटालॉग। क्या बनाते हैं? कैटालॉग। सो कैटालॉग बेसिकली क्या होता है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो? कांटा लगा, है ना, सुना है क्या ना? सो कैटालॉग को आप याद रखोगे कांटा लगा। और इसकी ट्रिक ये है कि बुक्स की जो लिस्ट है उसे कांटा लगा के टांग दो। तो कैटालॉग को कांटा लगा के टांग दो, कैटालॉग को कांटा लगा के टांग दो, कैटालॉग को कांटा लगा के टांग दो, बुक्स की लिस्ट को कांटा लगा के टांग दो। बाकी हमारी दोनों बुक्स हैं जो इस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत शानदार किताबों की अगर बात करें तो वोकैब संजीवनी और कॉम्प्रिहेंशन क्रांति है, और भी बहुत जबरदस्त टाइटल्स आपके आने वाले हैं। बाकी ये हमारा बैच है, जो बच्चे बैच के बारे में पूछते रहते हैं, आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, प्री मेंस सबके लेवल का ये बैच है। बाकी भाई टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी मिलेगी, डेली क्लास की पीडीएफ, द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम की पीडीएफ, उसके अलावा बहुत सारी ई बुक्स के लिए आज ही ज्वाइन करें वोकैब वंडर्स टेलीग्राम चैनल। बाकी कैसी लग रही है क्लास जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप सभी के सपोर्ट का बहुत ज्यादा इंतजार भी रहता है और बहुत ज्यादा उम्मीद भी रहती है कि आप सभी जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो काम स्टार्ट किया है वो तभी आगे तक चल सकता है जब आप लोगों का सपोर्ट हो। तो आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।